हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हिंदी पोथी 24 चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम सभी लोग देखेंगे आज जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ओके, अगर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ओके, क्योंकि हिंदी से संबंधित यानी हिंदी से रिलेटिव बहुत सारे चीज़ों को आप लोग को मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सभी को मिलने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। आइए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के अंदर काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है 30 जनवरी को और 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में जो है काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। काशी आप सभी लोग जानते होंगे और ये प्रतिष्ठित बहुत व्याख्यात नगरी है और ये काशी जो घाटों के लिए प्रसिद्ध है, बनारस आप सभी लोग को पता है। ओके, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ओके, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इनका जो पिता है बचपन में ही चल बसे, इनकी पिता की जो मृत्यु है बचपन में ही हो गई थी, जिसके वजह से ये अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है घर पर ही प्राप्त किए, घर पर ही रह करके अध्ययन किए। ओके, तथा घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का गहन अध्ययन किया। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, उर्दू और फारसी की जो शिक्षा है घर पर ही अध्ययन किए। इनके अंदर बचपन से ही प्रतिभा भरी थी। ये जो है बचपन से ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और बचपन से ही बहुत तेज पढ़ने में थे और प्रारंभ से ही इनका रुचि कला और साहित्य के प्रति था। इनका जो रुचि है प्रारंभ से ही, शुरू से ही दोस्तों इनकी जो रुचि है कला और साहित्य के प्रति बना हुआ था। ओके, कहा जाता है कि इन्होंने 9 वर्ष की अल्प आयु में ही कलाधर के नाम से वज्र भाषा में एक सवैया लिख कर दिया था। ये जो है 9 वर्ष के अल्प आयु में, छोटे से बच्चे जब थे दोस्तों, 9 वर्ष की अल्प आयु में ही कलाधर के नाम से वज्र भाषा में एक सवैया लिख कर दिखाया था तथा वेद, पुराण और साहित्य शास्त्रों में अत्यंत रुचि रखते थे। ये जो हैं बहुत ही सदाचारी थे और बहुत दयालु थे और इनके अंदर जो है वेद और पुराण और साहित्य शास्त्रों के प्रति अत्यंत श्रद्धा था, जिसके वजह से ये जो है वेद और पुराण और साहित्य शास्त्रों को पढ़ा करते थे। ओके, इनका विवाह सन 1909 ईस्वी में विंध्यवासिनी देवी के साथ हुआ था। इनका जो विवाह है दोस्तों 1909 ईस्वी में विंध्यवासिनी देवी के साथ हुआ था। ओके, विंध्यवासिनी देवी क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण सन 1916 ईस्वी में निधन हो गया। इनकी जो पत्नी है दोस्तों क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण, यानी कि इनकी जो पत्नी है उनको जो है क्षय रोग था। क्षय रोग जो है हम लोग टीबी के रोग जानते होंगे आप सभी लोग, जिसमें व्यक्ति एकदम पूरा पतले दुबले हो जाते हैं, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति मर जाता है लास्ट स्टेज आने के बाद। और ये बहुत समय पहले की बात है जब टीबी के जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं था, कोई उसका टीका नहीं था, जिसके वजह से व्यक्ति मर जाते थे बीमारी होने से। और उनको क्षय रोग होने से उनकी जो पत्नी है विंध्यवासिनी वो क्या हुआ, मर गई। ओके, 1916 ईस्वी में निधन हो गया तथा सन 1917 ईस्वी में सरस्वती देवी के साथ उनका दूसरा विवाह हुआ। जब विंध्यवासिनी यानी पहली पत्नी जब मर गई तब दूसरे जो विवाह हुआ वो सरस्वती देवी के साथ हुआ था। ओके, तथा विवाह के 2 वर्ष बाद उनकी दूसरी पत्नी भी चल बसी। 2 वर्षों के बाद जो है उनका जो दूसरा पत्नी थी वो भी चल बसी, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो गई। और दोस्तों जब उनका दूसरा विवाह हुआ तो जो दूसरी पत्नी आई थी वह जो है पहले पत्नी का जो कपड़ा था, जो भी वस्तुएं थी उसको उपयोग करने लगी थी, जिसके वजह से उनको भी क्षय रोग हो गया था और वो भी चल बसी, यानी उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ओके,
जिसके कारण प्रसाद जी बहुत दुखी तथा तनाव में रहने लगे, जिसके कारण लोगों के कहने पर उनका तीसरा विवाह कमला देवी के साथ हुआ। जब दूसरी पत्नी चल बसी तब वो जो है बहुत कष्ट में रहने लगे, दुखी रहने लगे, जिसके वजह से लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने उनको सजेशन दिए, यानी कि उनको बोले कि तीसरा विवाह भी कर दीजिए, जिसके वजह से तीसरा विवाह उनका जो है कमला देवी के साथ हुआ था। तथा तीसरी पत्नी से उत्पन्न रत्न शंकर प्रसाद एकमात्र संतान थे। तीसरी जो पत्नी थी दोस्तों, उनसे जो पैदा हुआ था एक लड़के थे जिनका नाम रत्न शंकर प्रसाद था। ओके। तथा कुछ समय के बाद क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। जो प्रसाद जी है उन्हें भी क्षय रोग होने के कारण 48 वर्ष की आयु में 1937 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ओके। इनके परिवार में इनके जो पहली पत्नी थी उनसे क्षय रोग आया था, और जिसके वजह से दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी, और उसी क्षय रोग के कारण और प्रसाद जी की भी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं काव्य कामायनी, चित्राधर, आंसू, लहर, झरना और एक घूंट, ये काव्य है। ओके। नाटक में देख सकते हैं आप, विशाख है, ध्रुव स्वामिनी है, अजात शत्रु, और तीसरा जो है आपका उपन्यास है आकाशदीप, कंकाल, तितली इत्यादि। ओके। इसी तरह और भी चीज़ों को सीखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।